आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। कितनी अजीब है ये दुनिया। ईश्वर को तो एक मानती है पर उसकी एक भी नहीं मानती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 5 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 5 जनवरी 2025 है, दिन रविवार का है और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या दान करें मकर संक्रांति पर आपकी अपनी समस्याओं के अनुसार। तो ध्यान से सुनेंगे तो 14 तारीख को मकर संक्रांति है, उस अवसर पर आप दान सही से कर पाएंगे। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी रात के 8:15 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा रात के 8:18 तक, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा और कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे 2:35 तक दोपहर के, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो उसी के साथ में शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दोपहर के और इसके पश्चात 3 बजे दोपहर से लेकर 4:30 बजे तक दोपहर के। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं पश्चिम दिशा नैऋत्य, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, और ईशान दिशा जिसे कि कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो पश्चिम, नैऋत्य और ईशान दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, नीच भंगराज योग, भारतीय योग, करमजीव योग और भातृवृद्धि योग का। यहीं पे आपको मकर संक्रांति से संबंधित कुछ विशेष जानकारी भी देना चाहूंगा। अपनी जिंदगी के बुरे दौर से अगर आप गुजर रहे हो तो ध्यान से इसे सुनने की जरूरत आपको ज्यादा है। वर्तमान में कर्क और वृश्चिक राशि को शनि का ढैया चल रहा है, तो वहीं मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5। शनि ग्रह हर इंसान के जीवन काल में कभी शुभ तो कभी अशुभ फल प्रदान करते ही हैं। शुद्र और सेवाभावी स्वभाव के कारण सीधा नुकसान नहीं देंगे पर धोखा देकर के पश्चाताप अवश्य करवाएंगे। और ऐसी स्थिति में शनि को प्रसन्न करने की दृष्टि से तिल, तेल इनका दान देना, तिल खाना शुभ साबित होता है। और मकर संक्रांति को ही शनि के पिता सूर्य की पूजा अर्चना, शनि के मंत्र जाप आदि का विशेष महत्व बताया जाता है। जो शनि से पीड़ित हैं उन्हें मकर संक्रांति पर शनि के मंत्र जाप, स्वयं शनि कवच बना करके पहनना, नवग्रह यंत्र की पूजा करना, सूर्य और शनि के मंत्र का जाप करना, ये बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। अगर आप भी शनि की 7.5 या तो फिर ढैया से पीड़ित हैं और खास तौर पे यहाँ पे कर्क और वृश्चिक ही नहीं बल्कि सिंह राशि और धनु राशि जिनके लिए शनि का ढैया शुरू होने जा रहा है 29 मार्च 2025 से, तो वहीं मेष राशि जिनको कि शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी 29 मार्च 2025 से, तो आपको भी शनि के इस समय में उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस उपाय में आपको क्या करना है, क्या पूजा करनी है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस माला से करना है, किस विधि विधान से करना है, क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, आपको इसका संपूर्ण विधि और विधान साथ ही साथ संपूर्ण सामग्री भी मकर संक्रांति कलश में उपलब्ध होती है। अगर आप शनि से संबंधित उपाय करना चाहते हैं, अपने जीवन में बदलाव लेके आना चाहते हैं, घोर संघर्ष से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए मकर संक्रांति कलश एक बहुत ही अच्छा और सही उपाय सिद्ध हो सकता है। करना क्या है इस उपाय को करने के लिए? सिर्फ इन नंबर पर संपर्क करना है और इनको जानकारी प्रदान कर अपने लिए मकर संक्रांति कलश बस मंगवा लेना है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये समय जो है ये खास तौर पे आपके लिए न्याय मिलने का है। ये कहा जाए आपके साथ सही होने का सिद्ध होने वाला है। कर्म का फल आसानी से इस समय में मिलेगा। तो वहीं पे अगर कोई कोर्ट केस के लिए इस समय में प्रयासरत थे या फिर ये कहा जाए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गए थे, तो आपको इस समय में बड़ी आसानी से जीत मिल सकती है।
ऐसे समय में जो अटका हुआ पैसा है उसको वापस प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आपको बड़ी आसानी से आपका पैसा इस समय में मिल सकता है, ज़्यादा हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे सेहत का साथ भी मिलेगा। तो वहीं पर यंगस्टर्स जो हैं, आप खासतौर पे ऐसे समय में किसी चीज़ की बहुत समय से उम्मीद लगा रखे थे, तो वो यहाँ पर आपको प्राप्त अवश्य हो सकती है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, पिताजी के साथ में इस समय में थोड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत यहाँ पड़ सकती है। या ये कहा जाए, अगर वो कुछ आपको आदेश देते हैं तो उसको बिना कुछ कहे पालन कर लेना आपके लिए ज़्यादा हितकारी सिद्ध होगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, खासतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के अंदर काम करते हैं या फिर रिटेल स्टोर्स में काम करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। खासतौर पे जो लोग साड़ी शॉप के अंदर काम करते हैं या ये कहा जाए कॉस्मेटिक क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, कॉस्मेटिक रिटेल शॉप में काम करते हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे, उससे फ़ायदा भी कमाएंगे। गृहिणी है तो गृहिणी भी अपने मन मर्जी की मालिक इस समय में ज़्यादा देखने को मिल सकती है और आराम से आगे बढ़ते हुए अपना जो काम है वो पूरी तरीके से यहाँ पे घर परिवार से मनवा सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ फिर भी रहेगा, ये नेगेटिविटी एम्पलीफाई करने का काम करेंगे और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स ये सिचुएशन को 75% तक आपके लिए पॉजिटिव रखने वाले हैं। सैटिस्फैक्शन है, रिस्पेक्ट है, वो इस समय में मिलेगी। कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है, जो रिटेल स्टोर्स में काम करने वाले नौकरी पेशा लोग हैं, मार्केटिंग से संबंधित अगर आप काम करते हैं, अपने बॉस से इस समय में जाकर के हाइक की बात कर लीजिए, इंक्रीमेंट की बात कर लीजिए, कोई पर्क की बात कर लीजिए, आपको यहाँ पर अवश्य मिल सकता है। जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग इस समय में ये कहा जाए 14 तारीख को अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी शॉप ओपन करने के लिए या फिर कोई नया वेंचर लॉन्च करने के लिए, तो अब समय आ चुका है उसके लिए ऑर्डर प्लेस करने का। जो भी बैक एंड में काम होता है उसको पूरी तरीके से टेस्ट और ट्राई कर लेने का आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो काम करते हैं या फिर आईटी बेस्ड काम करते हैं, कोडिंग का काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित अगर आप काम करते हैं, या ये कह दिया जाए कि जो लोग टीवी के लिए, फिल्म्स के लिए इस समय में ऑडिशन देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिद्ध होने वाला है। ऐसे समय में अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, तो वहीं लोगों के बीच में मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा आनंदित रहेंगे। घर परिवार के अंदर इस समय में पूरी तरीके से समर्थन आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, बेर मिनिमम 20% सपोर्ट है। और थोड़ा सा इस समय में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर सरकारी प्रबंधकों से परेशानी होना, कोई ना कोई नोटिस मिल जाना, या ऐसा कोई नोटिस का जो लगातार टू एंड फ्रो रिस्पॉन्स चल रहा था उसमें अल्टीमेटम आ जाना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। काफ़ी जो आपके फंड्स हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा संभल करके आपको यहाँ पे चलने की ज़रूरत है। रणनीति पहले ही अपने लॉयर्स के साथ में मिल करके आप बना लें तो बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात कहें तो आप भी इस समय में कमज़ोरी और थकान के शिकार बने हुए नज़र आ सकते हैं। काफ़ी जगहों पर पूरी तरीके से एफर्ट डालने के बाद भी रिस्पॉन्स जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिल पाएगा। आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप पर हावी भी रहेंगे और आपसे आगे भी निकलने में सफल हो सकते हैं। ऐसे समय में गृहिणी है तो बिना बात के खर्चों पर इस समय में थोड़ा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। और घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे समय में छाती के दर्द को लेकर के, कफ कोल्ड की परेशानी को लेकर, ब्रोंकाइटिस की परेशानी को लेकर के, पसलियों में परेशानी को लेकर के ज़्यादा परेशान होते नज़र आ सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं घर परिवार के साथ में इस समय में माता पिता जो हैं उनके साथ में विवाद आपका बढ़ सकता है। छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में कहीं आपकी जो मस्ती मजाक है वो भारी पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल 23% तक सपोर्ट देने वाले हैं। बहुत संभल करके चलना है। सबसे पहले मैं कहूँगा घर के बड़े बुजुर्ग हैं और मिड एज से ऊपर के जो लोग हैं आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। इस समय में डाइजेशन से संबंधित कोई परेशानी हो, सांस से संबंधित कोई परेशानी हो, नेत्र से संबंधित कोई परेशानी हो, डाइजेस्टिव ट्रैक से संबंधित कोई परेशानी हो, वो यहाँ पर उभर करके सामने आ सकती है। ये परेशानी का कारण बन सकता है। संडे को फंडे बनाने की प्रयास था, पर जहाँ पर जायके के कारण परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो नौकरी पेशा है और व्यापारी है, अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखिएगा।
ये गुस्से की शुरुआत घर से अवश्य होगी, पर बाहर जाते जाते ये आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं। अनजान लोगों के साथ में आपका क्रोध जो है वो आपको फंसा सकता है, गलत मामलों में अटकवा सकता है। इसके लिए संभल करके रहना ज़रूरी होगा। जीवन साथी के साथ में जितना हो सके अगर कोई विवाद होता है तो अपने आप को शांत रखने का प्रयास ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ कह देना, खास तौर पे इस समय में बोलने पर नियंत्रण नहीं है तो कुछ ऐसी बात भी बोल पड़ेंगे जो कि सच ना हो पर सामने वाले को दुखी करने के लिए हो, तो वो आपके लिए परेशानी का कारण इस समय में बन सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में दोस्तों के साथ में घूमने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं बाइक लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, सख्त तौर पे आपको मना करूंगा कि ये समय घर पे रहने का है, घर की सुख सुविधाओं को इस समय में भोगने का है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाहर निकलेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे और किसी ना किसी परेशानी में खुद को उलझा बैठेंगे, तो इससे परहेज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये सिचुएशन आपके लिए दोपहर के 2:35 तक सपोर्टिव है, या ये कहा जाए पॉजिटिव है। इसके पश्चात आपके लिए 80% सपोर्टिव हो जाएगी, परेशानी का कारण नहीं रहेगा। पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक लेन देन जो है उनको इस समय में बड़े ही ध्यान से करने की जरूरत आपको पड़ने वाली है, वरना छोटी सी आपकी भूल चूक जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा फाइन अट्रैक्ट कर सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो है नए नए सोर्सेज से इनकम जनरेट करने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं किसी दोस्त को इस समय में आप सुन लेंगे, उनकी एक्सपर्टीज़ को सुनने की गलती कर लेंगे जहां पर आपका नुकसान तय हो जाएगा। तो इसके लिए संभल करके रहना ज़रूरी होगा। दाम्पत्य जीवन में मिठास और रोमांच दोनों बनाए रखने के लिए इस समय में बहुत प्रयास करने होंगे, क्योंकि सुबह के समय में जो कमिटमेंट्स दे दिए हैं, शाम के समय में आलस, थकान के कारण या कमजोरी के कारण उन्हीं कमिटमेंट्स को पूरा करने से आप दूर भागते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर किसी बात को लेकर के चर्चाएं गरमा सकती है जो आपके लाइफ पार्टनर की ओर डायरेक्टेड होंगी। ये परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है। यात्रा कोई करना चाहते हैं, सुबह के समय में रवाना हो जाना इस यात्रा के लिए फायदेमंद रहेगा, उससे फायदा कमा पाएंगे। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा सोच करके काम करने की जरूरत ज़्यादा है। इमोशनल होकर के काम किए तो मान करके चलिए कि आपको यहाँ पे धोखा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिव है। ऐसे में शानदार तरीके से कमाई भी देखने को मिलेगी, तो वहीं पे ये भी देखेंगे कि जहां पर भी जा रहे हैं लोग आपकी प्रशंसा ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे समय में भाग्य का साथ अवश्य मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं भाग्यवसात जो काम हो रहे थे वहां पर अब इस समय में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको भी रखनी होगी। जिनसे फेवर मिल चुका है वो वापस फेवर मांगने की यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा अवश्य ही काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है, इससे फ़ायदा भी आप कमाने वाले हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं में जहाँ वृद्धि देखने को मिलेगी, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी, वहीं पर नेम ऑफ फेम से काफ़ी ऐसे लोग भी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे जो कि आपको इस्तेमाल करने की इस समय में ख्वाहिश रखते हैं। इसके लिए थोड़ा सावधान होते हुए आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको खास तौर पे कहना चाहूँगा, ये समय जो है घर के अंदर अपनी डोमिनेशन को, अपने डोमिनेटेड पोजीशन को इस्तेमाल करने का है। जो बात नहीं मानते हैं उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए, जो बात मांगते हैं उनको रिवॉर्ड कीजिए, अपने आप सभी लोग घर में लाइन में आना शुरू कर जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में शानदार 40 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए 35% तक सपोर्ट आपको 2:35 तक मिल रहा था, पर इसके पश्चात आपके लिए 85% पॉजिटिविटी बन जाएगी। 2 बजे तक थोड़ा सा शांत रह करके प्रयास कीजिएगा कि दिन को निकाल लिया जाए, क्योंकि ऐसे समय में सुबह लेट उठना कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर विवाद को जन्म दे देगा, या फिर हर कोई अपनी उंगली उठाने का प्रयास आपकी तरफ कर सकता है। ऐसे समय में कोई मेहमान भी आता है तो वो भी 2 बातें कह करके जाने का प्रयास अवश्य करेगा, हावी होने का प्रयास करेगा, तो इसके लिए थोड़ा संभल करके रहना ज़रूरी है। ऐसे समय में बच्चों के साथ में खास तौर पे कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, चाहे उनको पढ़ाई करवा रहे हैं, उनका होमवर्क करवा रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा रहे हैं, या फिर उनके साथ में बैठ करके खेल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा आपका गुस्सा जो है वो इस समय में हायर एंड पे रहने वाला है, जिस कारण से जो साथ में बैठना चाह रहे थे वो आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे। पर 2:35 के बाद में वापस से
ये कहा जाए रिलेशनशिप नॉर्मल होनी शुरू कर सकती है, या ये कहा जाए अपने गुस्से को आप दबा करके अपना काम करने की कोशिश अवश्य करेंगे। भाग्य का साथ भी आपको मिलना शुरू कर जाएगा, जिस कारण से घर परिवार के साथ में शाम के समय में कहीं डिनर का प्लान अवश्य बन सकता है, दोस्तों के साथ में हैंगआउट का प्लान जरूर बन सकता है। अब शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के, और 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 35 to 40% आपके लिए सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान जरूर देने की जरूरत है कि इस समय में माताजी की सेहत को लेकर परेशानी देखने को मिलने वाली है। पिताजी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हुए परेशानी का कारण अवश्य बन सकते हैं, और ऐसे समय में जो काम आपके लक बेस चल रहे थे, चाहे कहा जा सकता है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग की आदत है, ऑनलाइन वो बेटिंग करते हैं आप, या फिर क्रिप्टोज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो इस समय में खास तौर पे परहेज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई गलत एंट्री के कारण, गलत स्कीम के कारण आपको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में जो बिजनेस पर्सन है, आप भी खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि इस समय नए वेंचर्स को स्टार्ट करने का नहीं है, नए लोगों के साथ में इस समय में बात करने का नहीं है। जो आप डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं, या ये कहा जाए कि थोड़ा ऑफेंसिव होकर के आप सामने अपना काम निकलवा लेते हैं, वो इस समय में आपका काम नहीं चल पाएगा। उल्टा सामने वाला गुस्सा होकर के नुकसान आपको और दे बैठेगा। इसके लिए संभल करके रहना ज़रूरी है। जो यंगस्टर्स, या ये कहा जाए किसी भी उम्र में है, जो एक से अधिक रिलेशनशिप में है, ये कहा जाए अंतरंग संबंधों में है, आपको इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय में अधिकार जमाने की कोशिश जो है वो हावी हो सकती है, और ये नुकसानदायक आपके लिए सिद्ध होगा। जो रिलेशनशिप ईजिली चल रही थी, यहाँ पर आपको फंसाने का प्रयास भी किया जा सकता है। ये समय जो है ये तकलीफ़ों से भरा हो सकता है, इसके लिए बहुत ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। और ख़ास तौर पे यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि माताजी की तबीयत को लेकर के जो चिंतित हैं आप, वहाँ पर उनके ऊपर और गुस्सा करना या अपनी मनमानी चलाने का प्रयास करना, ये सही नहीं होगा। ये उनकी हेल्थ को और बिगाड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है, पर ये पॉजिटिविटी 2:35 तक ही है दोपहर की। जो लूट सकते हो, जो कर सकते हो, सब कुछ कर लेना यहाँ पर शुभ साबित होगा, क्योंकि इस समय में जहां पर भी जाओगे नेम और फेम की प्राप्ति आसानी से होगी। जहां पर भी जाओगे लोगों को इन्फ्लुएंस बड़ी आसानी से कर पाओगे। शॉप पे भी जाते हो तो डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। कहीं ना कहीं पुराने दोस्तों से इस समय में मिलने का अवसर भी आ जाएगा, या ये कहा जाए फ़ोन के माध्यम से ही कोई दोस्त इस समय में आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करेगा, तो उनके साथ में काफ़ी अच्छे से बात होती नजर आएगी। पर दोपहर को 2:35 के बाद में यही चंद्रमा 4th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शॉपिंग करने जाएंगे तो ये स्वाइप करने की जो आदत है क्रेडिट कार्ड को, ये आप पर हावी हो सकती है। स्वाइप करना आज के दिन आसान है, जब बिल आएगा उस दिन परेशानी होगी कि ये मेजॉरिटी जो आपके इनकम का हिस्सा है वो लेकर के निकल सकता है। तो यहाँ पर परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी। इसके लिए क्रेडिट कार्ड को घर पे ही छोड़ करके निकलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जो आत्मविश्वास बन रहा था, कहीं ना कहीं किसी की बात से, या फिर खास तौर पे इस समय में आपको परेशान करने के उद्देश्य से लोग आपकी कॉन्फिडेंस पे हमला करने वाले हैं, आपके स्टेटस पे हमला करने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा भय में डाल सकता है। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 30% तक सपोर्टिव है, इससे ज़्यादा आप अभी उम्मीद कर नहीं सकते हैं। पर यही चंद्रमा जैसे ही आपके लिए 3rd हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ये कहा जा सकता है 80 से 85% तक आपको वहाँ पर सहारा मिल जाएगा। काफ़ी जगहों पर दिमाग जो है वो आपका सही इस्तेमाल करके आप बाजी जीतने का प्रयास भी कर लेंगे। खास तौर पे आज का संडे का दिन अगर कहा जाए, सुबह के समय में कुछ डिससैटिस्फैक्शन के साथ में दिन शुरू होगा। जो चाहते थे खाना वो उस तरीके से बना नहीं, जो स्वाद चाहते थे वो मिला नहीं। दोस्तों के साथ में आउटिंग प्लान की तो दोस्त कोई ना कोई व्यस्त हो गया, जिस कारण से प्लान कैंसिल हो रहा है। इन चीज़ों को लेकर के परेशानी होगी, और घर परिवार में जहाँ पर सामंजस्य देखना चाहते थे, जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करना चाहिए थे, वहाँ पे सभी स्वार्थ अपना अपना निभाते हुए आपको इस्तेमाल करके दूर हटने का प्रयास करेंगे। ये परेशानी का कारण अवश्य देखने को मिल सकता है।
पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 2:35 होती है दोपहर की, इसके बाद में हल्की रिकवरी संभव होगी, जहां पर अपने आप के बारे में ज्यादा आप सोचते हुए नजर आएंगे। खुद की सुविधाएं, खुद के यहां पे शौक, उसको आप पूरा करने की तरफ अवश्य आगे बढ़ेंगे। यह कहा जा सकता है कि परिवार की यहां पे चिंता छोड़ करके खुद एंजॉयमेंट के लिए दोस्तों के साथ में या फिर अकेले ही कहीं बाहर जाने का प्लान अवश्य बना सकते हैं। ये समय जो है ये उलझनों से मुक्ति वाला सिद्ध हो सकता है। जहां पर कोई हावी हो रहा था आप पे, उससे फाइनली यहां पर रिलीफ मिलने वाला है। उससे आप दूरी बना करके अपने काम पे सही से फोकस करना शुरू कर देंगे। खासतौर पे गृहिणी जो है, आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा बेनिफिशियल बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे दोपहर में। संपत्ति तारा का 7 हैशटैग वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सुबह का सिचुएशन 100% पॉजिटिव, दोपहर के बाद में आपके लिए 80% सपोर्टिव। परेशानी ज्यादा नहीं है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लोग प्रयास पूरी तरीके से करेंगे आपके कानों में कुछ ना कुछ भरने की, चाहे वो दूसरों को लेके बुराई हो, गॉसिप हो, इस चीज की यहां पे अवश्य ही आप होता हुआ ये सिचुएशन देखने वाले हैं। वहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, अपने मुंह से कोई शब्द नहीं कहना। सामने वाला इंफॉर्मेशन दे रहा है, चुपचाप उसको सुन लीजिए और उसके बाद में उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग या फिर एनालाइजेशन करना, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, खासतौर पर रिटेल मार्केट्स में जो काम करने वाले हैं, आपके लिए इस समय दोपहर तक काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। कोई बड़ी डील जो है, या ये कहा जाए कोई बड़ा ऑर्डर जो है, वो इस समय में आप ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। यही कहा जाए कि कोई कंस्ट्रक्शन के फिनिशिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, खासतौर पे जो कारपेंट्री का काम करते हैं, लकड़ी से संबंधित काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए इस समय फिर भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रह सकता है। सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समय फेवरेबल हो सकता है। इस समय में काफ़ी ज़्यादा नीड भी आपको अपनी नज़र आएगी लोगों की आंखों में। हर कोई आपके चाहता है कि आपसे फेवर कमा पाए या फिर आपके लिए कोई काम कर पाए, तो अवश्य ही आपके लिए बेनिफिशियल सिचुएशन ये देखने को मिलेगी। दोपहर के बाद में फिर भी जाकर के कुछ स्लोनेस अपने काम में देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि जो लोगों की आवाजाही आप देख रहे थे सुबह सुबह, वहां पर कुछ धीमापन आ सकता है, जो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा, पर परेशान होने की जरूरत यहां पर है नहीं। अब ऐसे समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का मौका आपको मिल सकता है। घर परिवार के साथ में इस समय में कोई नई ट्रिप को लेकर के प्लानिंग अवश्य बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, जो कि फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 2:35 पर। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ये 25% सपोर्ट ओवरऑल आपको सुबह के समय देंगे, और सेकेंड हाफ के अंदर आप यही मान सकते हैं कि ये सिचुएशन 67% तक आपके लिए पॉजिटिव बन जाए। पर एक बात का ध्यान जरूर देने की जरूरत है, ऐसे समय में कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा से कोई कमाई नहीं होने वाली है। प्लेजर के लिए कर रहे हो, परिवार के साथ में घूमने के लिए कर रहे हो, तो अवश्य कर लीजिए। कमाई के तौर पे कर रहे हैं तो इससे उम्मीद जो है आप लगा करके बैठे हैं, उसको छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में गुस्सा है, और ख़ास तौर पे ये गुस्सा अपने लाइफ पार्टनर पे ये परेशानी का एक कारण बन सकता है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी अपने ही जो है परिवारजन है, बच्चे हैं, वही आपका विद्रोह करते हुए इस समय में ज़्यादा नज़र आने वाले हैं। आपकी हर बात को काटना, आपकी कही बात को मानना नहीं, ये परेशानी उभर करके सामने आ सकती है। दोस्त जिनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत आपने की है, आपने उनके लिए हर चीज़ संभवतः करने का प्रयास किया है, आज उन्हीं से जब सपोर्ट मांगने जा रहे हैं तो सपोर्ट मिल नहीं पाएगा। इस चीज़ को लेकर के परेशानी या ये कहें उदास ज़्यादा रहने वाले हैं। सेकेंड हाफ के अंदर फिर भी कहीं ना कहीं खुद से सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना हो या फिर खुद की कंपनी को एंजॉय करना हो, ये ज़्यादा देखेंगे। अपने दूसरा फ्रेंड सर्कल है या फिर कोई कॉर्पोरेट सर्कल है, उसके साथ में मिल करके पार्टी करने का प्रयास या फिर कहीं गेम खेलने का प्रयास, गोल्फ खेलने जाने का प्रयास अवश्य करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गोल्फ ही खेले, बट प्रयास जो है दोस्तों के साथ में मिल करके कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम पास खोजने का प्रयास ज़रूर हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मकर संक्रांति पर अपनी समस्याओं के अनुसार हम क्या दान कर सकते हैं। एक एक कर समस्याएं बताऊंगा और उनका उपाय आपको बताऊंगा, दान बताऊंगा, जिसको कि आप अवश्य ही इस मकर संक्रांति पर कर सकते हैं। यदि रोजगार नहीं मिल रहा हो, आंखों से संबंधित कोई समस्या हो, सिर दर्द ज्यादा रहता हो, कोई ना कोई बीमारी लगातार परेशान कर ही रही है, तो सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो और सूर्य महादशा या अंतरदशा में अशुभ फल मिल रहे हो, तो मकर संक्रांति के दिन एक लाल कपड़े में 1.25 किलो गेहूं, गुड़,
घी, तांबा, माणिक्य, लाल चंदन, लाल रंग की मिठाई, इनमें से जो भी आपको मिल सके वो लाल वस्त्र में आप पैक करके कुछ दक्षिणा सहित इसे दान कर सकते हैं। अब दान किसे करना है? जो भी जरूरतमंद इंसान हो, जो लेने को ये तैयार हो, तो उन्हें आप ये दान कर सकते हैं। दूसरा, मानसिक अशांति ज्यादा रहती है, डिप्रेशन के शिकार हैं, सर्दी जुकाम हमेशा बना रहता है, जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ है, केंद्रुम दोष है या शकट योग बन रहा है, या तो फिर चंद्रमा की दशाओं का अशुभ फल मिल रहा है, तो मकर संक्रांति के समय में सफेद कपड़े में चीनी, शंख, सफेद पुष्प, कपूर, घी, दही, चावल, चांदी, जो भी सामर्थ्य आपका बनता है, उस सामान को दक्षिणा सहित बांध करके दान कर देना है। तीसरा, यदि पित्त का अधिकता है, ब्लड इंफेक्शन की परेशानी है, ब्लड प्रेशर की परेशानी है, अल्सर जैसी बीमारी है, गुस्सा ज्यादा आता है, जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थितियों में होकर के पीड़ा कारक बन रहे हैं, या फिर मंगल की दशा अशुभ है, तो मकर संक्रांति पर एक लाल कपड़े में 1.25 किलो गुड़, मसूर की दाल, केसर, लाल चंदन, लाल पुष्प अगर मिल सके तो तांबा, और इन सभी को एक दक्षिणा के साथ में, जो आपके मन अनुसार दक्षिणा बन सके, उस दक्षिणा के साथ में बांध करके पोटली बना करके इसका आप दान कर सकते हैं। चौथा, अगर व्यापार में पर्याप्त फायदा नहीं मिल पा रहा है, किसी प्रकार का वाणी का दोष है, स्किन संबंधी कोई बीमारी रहती है, दांतों में रोग है, या जन्म कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में होकर के पीड़ा कारक बन गए हैं, या बुध की अशुभ दशा है, तो मकर संक्रांति के समय में हरे रंग के कपड़े में 1.25 किलो मूंग, शहद, कांसा, घी, शक्कर, कपूर, और इनमें से जो भी आपके पास में मिल सके, आसानी से घर में से मिल सके, उन सभी को लेकर के पोटली बना करके दक्षिणा सहित आप इसे दान कर सकते हैं। पांचवा, यदि एजुकेशन में आकस्मिक बाधाएं आ रही हैं, संतान से वैचारिक मतभेद रह रहे हैं, शरीर दुबला हो रहा है, जन्म कुंडली में गुरु अशुभ स्थिति में होकर के पीड़ा कारक बन रहे हैं, या गुरु की दशा अशुभ हो, तो मकर संक्रांति पर पीले रंग के कपड़े में हल्दी, सफेद सरसों, घी, 1.25 किलो चने की दाल, कांसा, पीला फल, पीले पुष्प और दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को हम यहां पे ये पोटली बना करके दान कर देंगे। छठा, यदि विवाह में अगर कोई बाधा हो, पत्नी से वैचारिक मतभेद रहते हो, विवाह के पश्चात समय खराब हो गया हो, या फिर जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में होकर के पीड़ा कारक बन गए हैं, तो मकर संक्रांति पर सफेद रंग का एक कपड़ा लेना है, चौकोर कपड़ा, सफेद चंदन, चांदी, 1.25 किलो चावल, दूध, दही, मिश्री, इलायची, इत्र, सफेद पुष्प, ये लेकर के इसके साथ में दक्षिणा मिला करके पोटली बना करके किसी भी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। सातवां उपाय, यदि वायु विकार है, एसिडिटी की परेशानी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पैरों से संबंधित कोई रोग है, कामकाज में आकस्मिक बाधाएं आती हैं, शनि की ढैया या फिर 7.5 चल रही है, शनिवार अशुभ रहता है, या फिर जन्म कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होकर के पीड़ा कारक बन गए हैं, शनि की अशुभ दशा चल रही है, तो मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़े में चौकोर कपड़ा लेंगे, उसमें 1.25 किलो काले उड़द, सरसों का तेल, काला पुष्प, काले तिल, लोहे की कोई वस्तु, इसको दक्षिणा सहित आप दान कर देंगे। आठवां उपाय, यदि विषैली वस्तुओं से किसी प्रकार का भय, गाय या भैंस से दुर्घटना ज्यादा होती है, मानसिक अशांति से पीड़ित रहते हैं, ऊंचाई से डर लगता है, बुखार ज्यादा रहता है, ये कहा जाए अंदरूनी बुखार ज्यादा महसूस होता है, जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में होकर के पीड़ादायक बन गए हैं, राहु की अशुभ दशा चल रही है, तो ऐसे में नीले वस्त्र में आप सरसों के तेल का डब्बा, दर्पण, लोहे की वस्तु, काले तिल, नीले पुष्प और दक्षिणा के साथ में इसे दान कर देंगे। नौवां उपाय, यदि आकस्मिक बाधाएं या परेशानियां ज्यादा हैं, नेत्र पीड़ा हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता हो, कंप्रेशन रहता हो, माता को जोड़ों में अक्सर दर्द रहता हो, या फिर जन्म कुंडली में केतु की अशुभ स्थिति के कारण पीड़ा आपको उठानी पड़ रही है, तो फिर मकर संक्रांति के दिन काले कपड़े में 1.25 किलो तिल, दर्पण, सप्तधान्य, रांगा, नारियल, कंबल, या फिर इनमें से जो भी संभव हो सके उनको मिला करके एक पोटली बना करके दक्षिणा सहित दान कर दीजिएगा मकर संक्रांति पर। आपकी समस्याओं के अनुसार क्या दान करना होता है मकर संक्रांति पर, इसकी मैंने आज के दिन आपको जानकारी दी है।
आशा करता हूं कि इस जानकारी का आप भरपूर लाभ उठाएंगे। अपनी परेशानियों से राहत प्राप्त करने के लिए आप इस समय में ये उपाय अवश्य करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं, हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।